वेलकम दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपने इससे पहले इसका पिछला पार्ट पढ़ा होगा जिसमें हमारा एनिमल्स के बारे में था। तो आज इसका दूसरा पार्ट है जहाँ पे हम बर्ड्स और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे और उनका जो नेस्ट होता है कहाँ पर बनता है, ठीक है, वो समझेंगे। जो एग्ज़ाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन तो कन्फर्म रहता है कि आता ही आता है ईवीएस में। तो उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपने, नहीं किया है तो कर लो यार, कितना टाइम लगेगा। बाकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, बेल आइकन ऑन कर देना और भी अदर वीडियोज़ आप तक, ताकि आराम से पहुँचती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करेंगे। सबसे पहली चिड़िया हम देखते हैं जो क्रो मतलब कौवा। अब देखो कौवा क्या होता है, ये कहाँ पर अंडा देगा, जो पेड़ के टॉप हिस्से पे होता है ना, वहाँ पे ये अंडे देते हैं, वहाँ पे इनका घोंसला बनता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि कोयल लेज एग्स इन क्रोज नेस्ट, जो कोयल होती है वो खुद घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, ठीक है। मतलब समझ लो कितनी अस्कती है। स्पैरो का देखते हैं, दूसरी चिड़िया जो है, मेक्स नेस्ट सराउंडिंग ऑफ हाउस लाइक अलमीरा टेरेसेस या वॉल्स या एक्सेट्रा। अभी जो स्पैरो होता है जिसको गौरैया बोलते हैं, ये घर आप देखिएगा कि घरेलू जगहों पे, जैसे कोई आप पुरानी अलमारी हो गई, ठीक है, कहीं दीवार पे कहीं कोना मिल गया इसको, ठीक है, तो यहाँ सब पे क्या करती है, ये वहाँ पर घोंसला बनाती है। मतलब ये घर ही के आसपास पाया जाएगा स्पैरो का घोंसला। पिजन का ये भी लगभग स्पैरो की तरह इसका घोंसला होता है, ठीक है। ये किसी भी ओल्ड डिजर्टेड एरियाज़ में, या फिर आप कह सकते हो कोई ऐसी बिल्डिंग हो, ठीक है, वहाँ पे भी ये अपना घोंसला बना देती है। डव का है, ये कैक्टस ट्री या थॉर्नी बुशेस, मतलब जो कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, या मेहंदी का पेड़ अगर होता है तो उस पर ये अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो ये मेन कीवर्ड मैंने लिखा है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस सिंपल सा पूछ लेगा कि अगर ये नेस्ट बनता है तो कौन सी चिड़िया बनाती है, या ये चिड़िया कौन सा घोंसला बनाती है, बस इतना ही पूछेगा, सिंपल। अब है इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन का क्या है कि ये सड़क किनारे कहीं भी पत्थर के बीच में बना लेगी, ठीक है। जैसा कि आप फोटो में अगर देखो ना, तो नॉर्मल ऐसे पत्थर मिल गया, नहीं होगा तो सड़क के किनारे कहीं पर अगर होल होगा तो वहाँ पे भी बना लेगा, ठीक है। मतलब ये रोड के साइड में बनाती है। वीवर पक्षी देखो, अब इसका घोंसला थोड़ा अच्छा भी होता है, खूबसूरत भी होता है, और इसकी कई इसमें फीचर्स है। देखो सबसे पहले तो देखो, जो मेल मतलब कि जो नर बर्ड्स होती हैं वो घोंसले बनाएंगे, कई ढेर सारे घोंसले बनाएंगे, ठीक है। तो जो फीमेल बर्ड होगी वो क्या करेगी, जाकर उसमें चेक करेगी और जहाँ उसको लगेगा सूटेबल उसी घोंसले में जाकर वो अंडा देगी, ठीक है। अब इनके घोंसले में देखो खासियत क्या होती है कि ये एक फेक हाउस बनाते हैं, ठीक है। मतलब सांप वाप से बचने के लिए, उनके बच्चों को कोई खतरा ना हो, कि जब अंदर जहाँ पे घोंसला बना रहता है जहाँ पर, वहाँ पे अंदर के साइड यहाँ पर ऐसे समझ लो आप कि एक ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से 2 तरीके रहेगा, ठीक है, 2 घोंसला बनाएंगे। और यहाँ पे नहीं अंडा देते, अंडा इसके पीछे इधर देते हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस मान लो कोई वैसा कीड़ा आ गया या फिर सांप आप आ गया तो क्या करेंगे, इनको दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, शायद 2022 में ही आया था, ठीक है। तो वीवर पक्षी का जो होता है वो हैंगिंग नेस्ट होता है, मतलब पेड़ से लटकता है इनका जो घोंसला होता है, ठीक। अब इसी से मिलता जुलता है, क्या मैंने लिख दिया, ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि पर्पल सनबर्ड का जो होता है वो भी लगभग इसी की तरह हैंगिंग नेस्ट वो भी होता है, ठीक है। वो भी स्टेम्स और बुशेस में बनता है, लेकिन वीवर बर्ड की तरह होता तो है मगर एकदम सेम नहीं होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो पिक्चर्स में, ये क्या करते हैं, जो स्पाइडर्स के जो जाल होते हैं वेब, उसमें भी ये घोंसला बना देते हैं, उसकी मदद से भी घोंसला बना देते हैं, ठीक। और इनके में मेल या फीमेल वाला वो नहीं रहता, जैसे उसमें मेल बनाता है और फीमेल जाके अंडा देती है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, बस बनता तो उसी की तरह है, मगर ज़रूरी नहीं कि पेड़ के पास बने, ठीक है, या किसी स्टेम से ही बने ना। तो इसमें ये देख लीजिएगा, दोनों में बस हल्का सा फ़र्क होता है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए जैसे एग्ज़ाम में कि वीवर लाइक बर्ड कौन सा नेस्ट जो बनाती है, जैसे वीवर बनाती है वैसे कौन सी चिड़िया नेस्ट बनाती है, तो पर्पल सनबर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना। अब टेलर बर्ड देखो, नाम से ही देख लो, टेलर मतलब सिलने वाला, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्टिच एंड फोल्ड करता है, मतलब लीव्स को क्या करता है, उसमें पहले होल करेगा, फिर उनको फोल्ड करके और फिर उनको सिल देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेलर बर्ड। वुड पेकर देखो, ये भी नाम से देखो क्या करता है कि डाल में अपनी चोंच से उनमें छेद कर देगा, ठीक है, और एक होल बना देगा और फिर उस होल में जाके अंडा देता है, ठीक है। ये वुड पेकर हो गया। अब हम समझते हैं कुछ फैक्ट्स जो अदर बर्ड्स के बारे में हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आता है ना। देखो जैसे सबसे पहले चिड़िया हमारी मैना हो गई। अब मैना देखो क्या होता है कि वो जब चलती है ना तो उसकी गर्दन क्या है, जर्ग फॉर्म में
चलेगी, ठीक है, मतलब आगे पीछे गर्दन होगी, ठीक है। कभी देखना अगर मैना को, उसकी गर्दन क्या झटके से आगे पीछे होती है जब चलती है वो, ठीक है। ज़्यादातर डेजर्ट में पाई जाती हैं। इग्रेट बर्ड, ये देखो एक सिट्स ऑन बैक ऑफ बफेलोज टू ईट पैरासाइट्स, ठीक है। अब ये जो आपने देखा होगा जो बैल या गाय भैंस पर जो भी चिड़िया बैठी नहीं होती कि उनके देखते हैं कि आप पीठ पे चोंच मारती रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो उनके पीठ पर जो पैरासाइट्स होते हैं वो उनको खाती हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा रिलेशन होता है कि गाय या भैंस जो भी जानवर होता है उसको ये हेल्प मिल जाती है कि उस पैरासाइट्स दूर हो जाते हैं उसकी बॉडी से, और इग्रेट बर्ड को क्या, उसको फूड मिल जाता है। तो इन दोनों का क्या होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, इसलिए इनके जो रिलेशनशिप को बोला जाता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इग्रेट बर्ड की क्वालिटीज़ पूछ लेगा, दो मान लो जैसे 2 ऑप्शन सही है, ठीक है, कोई आपको 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक ऑप्शन सही दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन पढ़ना कि ये भी दे सकता है, ऊपर वाला भी दे सकता है, ठीक है। सीधे पूछ लेगा कि कौन सी चिड़िया है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है बफेलोज से या काऊ से, किसी से, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंगो का ये बहुत रेयर क्वेश्चन एक बार आया, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया कि फ्लेमिंगो का क्या होता है, उनकी जो बीक्स होती हैं उनमें फ़िल्टरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कि जो भी पानी वो पीती हैं कुछ भी क्या, तो पानी थोड़ा छन के उनके बॉडी में जाता है ना, उनका अपना आरओ होता है, समझ लो। पेंगुइन क्या, ये नॉन फ्लाइंग बर्ड है, ये बर्फ़ पे रहती है और बर्फ़ पे ही अंडा देती है, ठीक। आउल का क्या है, ओनली बर्ड हैविंग, अब देखो ये आउल का बहुत, यहाँ से आपका 2 चीज़ तैयार हो जाएगी। ये 2022 में क्वेश्चन आया था कि सारी चिड़ियाँ जो होती हैं उनकी आंखें सर के आइदर साइड होती हैं, मतलब या तो राइट या तो लेफ़्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन जब भी अगर आएगा क्या बोलते हैं ऑल बर्ड्स, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आउल एक ऐसी चिड़िया है जिसका जो आइज़ होती है वो हम लोगों की तरह, मतलब ह्यूमंस की तरह इनके फ्रंट पे होती है, ठीक है। अदर जितनी भी चिड़ियाँ जितनी भी बर्ड्स हैं सबकी साइड में होती है आइज़। तो मोस्टली अगर लिख के आएगा तब तो मान सकते हैं कि मोस्टली बर्ड्स हैव आइज़ आइदर साइड ऑफ हेड्स, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछेगा ऑल बर्ड्स तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लेना। दूसरी बात ये रोटेट्स इट हेड्स एट लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो कन्फ्यूजन होती है कि अगर आपके ऑप्शन में 270 डिग्री दिया हुआ है तो भी सही होगा, अगर 360 डिग्री दिया है तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो ऑप्शन आ रहे हैं 270 आता है, तो हमारा ये सही माना जाएगा कि जो आउल होता है वो अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा लेता है, ठीक है। और एंगल के हिसाब से देखो तो 270 डिग्री तक घुमा लेता है। तो ये हो गया कुछ। अब कुछ अदर फैक्ट्स पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स के क्या होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और ये अपना यूरिन स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब इनके अंदर यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक। फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट और कोल्ड, और इनके जो पर होते हैं उनका काम क्या होता है, एक तो इनको फ्लाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये ठंडक से या गर्मी से बचने के काम आते हैं, ठीक है। आपने कभी इसे देखा होगा, नॉर्मल जैकेट्स में भी हम क्या करते हैं, कभी कबूतर के फेदर यूज़ कर लेते हैं ना, तो क्या होता है वो हमको कोल्ड से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो उड़ने में इनको जो मदद मिलती है इसलिए मिल पाती है क्योंकि जो इनकी बोन्स होती है ना उसमें एयर पाई जाती है, तो इतनी हल्की होती है इसलिए क्या आराम से उड़ सकते हैं। मोस्टली बर्ड्स हैव फिक्स्ड आइज आइदर साइड ऑफ हेड्स, दैट्स वाई दे कैन सी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट सेम टाइम। अब देखो ये बात हो गया है, मोस्टली बर्ड्स, ठीक है, ज़्यादातर बर्ड्स के क्या होता है सर के किनारे किनारे आँख होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं सेम टाइम पे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट पर सेम टाइम पर ध्यान दे सकते हैं या देख सकते हैं ना। जैसे राइट साइड कोई ऑब्जेक्ट हो तो राइट वाला भी देख लेंगे, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड वाला भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन उल्लू की आँखें वो सामने होती हैं जैसे अदर एनिमल्स या हम लोगों के जैसे होती है, ठीक है, उस तरीके से। अब देखो काइट्स, वल्चर्स, ईगल्स, ठीक है। अभी जो चील, गिद्धबाज ये सब होते हैं, इन लोगों की नज़रें क्या होती हैं हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। हम लोग से 4 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं, ठीक। तो यही इतने नॉर्मल फैक्ट्स हैं ना, ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, बस बर्ड्स एनिमल्स से इतना ही आएगा, ठीक है। बाकी इधर अगर कुछ बच जाएगा तो प्रैक्टिस जब भी होगी उसमें तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे वो सब क्वेश्चंस। फिलहाल अभी इतना ही है, आप अच्छे से बस इतना तैयार कर लो अपना, चाहो तो नोट्स बना लो, ठीक है। जब वीडियो पॉज कर करके नोट्स बना लो अच्छे से, एंड में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं PDF डाल दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल अपने से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। तो फिर चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।